नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी भी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माता को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें, जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ या देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संकेत होता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाएं तो उसे रंग से राजा बना देती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 4, यदि आपका काम और कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। नंबर 5, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकते भी नहीं है, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर चली जाती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों को लेकर तंगी रहती है, घर में जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जाती है, तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित रूप से उसकी पूजा पाठ करें। फिर देखें तुलसी माता का चमत्कार। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा शुद्ध जल का उपयोग करें, यानी कि जो पानी छूने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं ऐसे जल से तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने घर की तुलसी छत पर रख दी है तो निश्चित ही रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलना शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना इस तरह शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, तुलसी को कभी भी अकेला ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के पास में ही रखें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती हैं वो ये होता है कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है। क्या महिलाएं तुलसी की पूजा मासिक धर्म के दौरान कर सकती हैं या जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं, इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। दोस्तों, ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान कभी भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए।